ध्यान रखना है, ईसी का जो एफ होता है, ईसी एफ आपका है, इसे कहते हैं, ई का होता है एक्स्ट्रा, ई का मीन्स क्या हो गया एक्स्ट्रा, और सी मीन्स हो गया सेलुलर, और एफ का मीन्स होगा बेटे यहाँ पे फ्लूइड। क्या हो गया है फ्लूइड। तो क्या हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये किसकी फुल फॉर्म होगी आपकी, ये हो गया आपकी ईसीएफ की हो गई है। किसकी हो गई है ईसीएफ की। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसमें से जो ईसीएफ आपके पास में हो, क्या आपके पास में है, ब्लड है, लिम्फ है, सीरम है या यूरिया है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड हमारा कौन होता है बेटे, वो होता है पास में क्या, वो होता है हमारा क्या होगा, बोलिए, जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होगा बेटे आपके पास में, ब्लड तो नहीं होता, बिल्कुल सही है, क्या होगा बेटा, वो हमारा जो होता है ना, वो होता है हमारा लिम्फ होता है। जैसे हमने कल पढ़ाया था ना, कल हमने ये कहा था कि हमारा जो लिम्फ है वो हमारा क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है। क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, कौन, लिम्फ। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो होगा आपका लिम्फ होगा। क्लियर है, क्या होगा लिम्फ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यहां सुनिए, ये कह रहा है कि द हार्ट ऑफ फिश एज, कि जो मछली होती है, मछली का जो हार्ट है उसमें क्या होते हैं। देखो जब हमने पढ़ाया था आपस में, जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते थे अपने हार्ट के अंदर, उस सब ने बताया था कि जो मछली होती है, जो फिश होती है, फिश में जो चैम्बर होते हैं हार्ट के कितने होते हैं। देखो उसमें एक कॉमन चीज बताते हैं आपके पास में, जैसे कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है ना, कितने हैं 4 चैम्बर है बेटा। तो ध्यान रखना मछली के हार्ट में 4 चैम्बर नहीं होंगे, 4 चैम्बर नहीं होते हैं। और ध्यान रखना है उसके हार्ट में क्या होते हैं, 1 भी नहीं होता है, क्या बेटा 1 भी नहीं होगा। ठीक है, ओके बेटे। चलिए देखते हैं, देखो भाई हम बातें करें किसी कर रहे हैं, हम बात करें बेटा किसी कर रहे हैं, हम करें मछली की बात कर रहे हैं। आप कह रहे बेटा ऑप्शन नंबर सी से बता रहे हैं। बेटे एक काम करना, जब आप आंसर देते हैं ना, आंसर साथ साथ में क्वेश्चन का नंबर का, यानी कौन से क्वेश्चन का आंसर आप क्या दे रहे हैं वो भी लिख देना, यानी क्वेश्चन नंबर के सामने आंसर लिखा करो बेटे, जिससे हमें मालूम हो जाए कि जो आप आंसर दे रहे हैं किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 12 का देना है, तो क्वेश्चन 12 का सी,